जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, यह यूपी स्पेशल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। यह लेक्चर नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं आप लोग पिछली लेक्चर को जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, यह आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए साथियों, क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए और लास्ट में साथियों कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया था? साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश पहली बार दिवस मनाने का प्रारंभ यह आपका 24 जनवरी 2018 से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। क्यों 24 जनवरी? तो 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना की गई, इसीलिए इसके उपलक्ष्य में हम लोग 24 जनवरी को ही हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस को मनाते हैं और यह आपका 2018 से इसे स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान है? साथियों, पहले नंबर पे आपके मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं और साथियों ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाती है तो ये आपके 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में साथियों ये आपके 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन की संख्या कितनी है? साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कारागार की बात की जाए तो कितने हैं यह आप लोग साथ में बताइए। जिला में कुल कितने कारागार हैं? तो जिला कारागार की बात की जाएगी साथियों तो 63 हैं। 63 कारागार आपके साथियों अपने उत्तर प्रदेश में है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आदर्श कारागार की बात की गई है और नारी बंदी निकेतन। तो एक आदर्श कारागार है और एक नारी बंदी निकेतन है और दोनों आपका लखनऊ में स्थित है। आपका दोनों आपका लखनऊ में स्थित हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और आदर्श कारागार की बात की जाए तो यह आपका 1849 में इसकी स्थापना की गई, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994, 1993, 2002 या 2005? 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 9 मार्च 1993 9 मार्च 1993 को हुई उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन क्या होगा? बी 1993। साथ में अगर पूरा पूछ ले कि डेट भी बताइए तो आप लोग 9 मार्च 1993 करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ और कब स्थापित हुआ था? 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, पहले तो हमें आप लोग ये बताइए कितना कारागार हैं। केंद्रीय कारागार की बात की जाए साथियों तो 7 हैं। प्रदेश में 7 केंद्रीय कारागार हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कहाँ कहाँ पर हैं तो बरेली, आगरा, वाराणसी, इटावा, फतेहगढ़, प्रयागराज, यहाँ पर केंद्रीय कारागार स्थित हैं। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार की बात की जाएगी तो यह आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे तो आपका आगरा होगा। साथियों क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर बी करेंगे, जो कि इसकी स्थापना 1844 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ है? साथियों 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किन्हें प्राप्त है? सतीश महाना, चंद्रभाल, पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरी नाथ त्रिपाठी? साथियों इसका जवाब ए होगा। श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी को 3 बार क्या है विधानसभा अध्यक्ष बने हैं।
दोनों लोग 3-3 बार आपका विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो आप लोग इसका जवाब क्या करेंगे, ए करेंगे। और ध्यान देखिएगा साथियों, वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में आपके सतीश महाना है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाए साथियों, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ही लगाया गया है और अब तक 10 बार लगाया गया है साथियों। अब तक 10 बार लगाया गया है। और लास्ट बार की बात की जाए साथियों, तो 8 मार्च 2002, 8 मार्च 2002 से कब तक लगाया गया था, यह देख लीजिए आपका, तो 3 मई 2002 तक लगाया गया था। लास्ट बार आपका 8 मार्च 2002 से 8 मई 2002, 3 मई 2002 तक लगाया गया था। कुल 10 बार लगाया गया है। इसका आंसर आप लोग सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने। इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, चंद्रभाल या वीरेंद्र स्वरूप। आत्माराम गोविंद खेर के बारे में बता चुके हैं, यह विधानसभा के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे सर्वाधिक बार, अर्थात 3 बार। तो आपका विधान परिषद सभापति की बात की जाए तो प्रथम विधानसभा परिषद के सभापति आपके चंद्रभाल बने थे। कौन, चंद्रभाल बने थे। आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, यह आपका सी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक चीज और नोट कर लीजिए, सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति की बात की जाए तो आप लोग वीरेंद्र स्वरूप को करिएगा, ठीक है। ये वीरेंद्र स्वरूप आप लोग नाम याद रखिएगा। वीरेंद्र स्वरूप क्या है, ये सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति बने हैं। इनकी भी नाम आप लोग याद रखिएगा साथ साथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। 14 सितंबर 2005, 7 अक्टूबर 2002, 9 मार्च 1993 या 12 जुलाई 2013। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है साथियों। इसका जवाब क्या होगा, तो 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन कब किया गया, तो 7 अक्टूबर 2002 को। तो इसका आंसर आप लोग बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की संख्या कितनी है और कितने जिले हैं। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात की जा रही है, तो ये आपके 6 हैं। और कौन कौन से हैं इसके नाम भी आप लोग देख लीजिए। तो प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर यह प्रदेश में आपके औद्योगिक न्यायाधिकरण है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, सामने है, आप लोग नाम इसका याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है और यह भारत का कितना प्रतिशत है। जवाब दीजिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का क्या इसका आंसर हो जाएगा। साथियों इसे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए उत्तर प्रदेश तो आपका चौथे नंबर पर आता है। और प्रतिशत की ध्यान देखिएगा तो 7.33 क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, आप लोग बी करेंगे। क्या चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्या पूछा गया, भारत का कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। और पहले नंबर पर कौन आता है साथियों, तो आपका राजस्थान आता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से आपकी बात की जाएगा तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पर आएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का सही युग्म कौन सा है। इसे पूछ रहा है आपका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राज्य की। तो यह आपका क्या होता है, वेस्ट होता है,
ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका नॉर्थ और साउथ। तो साथियों, नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी पूछी जाए, उत्तर से दक्षिण की दूरी आपका 650 किमी होता है और आपका पूरब से पश्चिम की दूरी 240 किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली और धनुष के साथ तीसरी मुख्य आकृति क्या है? गंगा और यमुना की लहरें, अशोक स्तंभ, उगता सूरज या एक वृत्त? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह की बात की जाएगी तो क्या है, एक वृत्त है और इसके अंदर दो साइड आपकी मछलियां बनी हुई हैं। क्या बनी है? वृत्त के अंदर दोनों साइड एक मछलियां बनी है और यहाँ पे बीच में तीर धनुष बना हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वृत्त होगा। एक वृत्त के अंदर मछलियां और धनुष दर्शाई गई हैं। तो आप लोग इसका आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो साथियों इसका जवाब दीजिए, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था, तो यह कथन क्या है आपका, सही है। और 1902 में क्या बोला जाता था उत्तर प्रदेश को, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत आपका 1902 में बोला जाता था। और 1937 की बात की जाए तो केवल संयुक्त प्रांत 1937 में बोलते हैं। और 1947 में उत्तर प्रदेश, तो साथियों 1947 में उत्तर प्रदेश नहीं बोला गया है, इसको 1950 में इसे क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्या होगा, गणतंत्र एक पूर्ण राज्य बनता है कब, 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग 16 का आंसर डी करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। यह आपका रिवीजन सीरीज है साथियों, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन न करके क्वेश्चन अधिक से अधिक कराए जा रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 उत्तर प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ? 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जमींदारी उन्मूलन की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में किस तिथि से लागू होता है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो 1 जुलाई 1952 को जमींदारी उन्मूलन 1950 आपका उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया। 1 जुलाई 1952 को इसे लागू किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित एनसीआर जिलों में सहारनपुर के अलावा और कौन सा जिला शामिल है? दो चीज इस पे ध्यान दीजिएगा साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन को दो चीज इस पे ध्यान रखिएगा। पहले एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, यदि यह आपसे पूछ ले तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, ये 7 जिला आपके एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान समय में प्रस्तावित जिले की बात की जाए तो सहारनपुर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और उसके साथ साथ शामली भी इसमें शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी जिले आपके कहाँ हैं, एनसीआर के लिए प्रस्तावित हैं। और वर्तमान समय में यूपी के 7 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? सबसे कम विधानसभा सीटों की बात की जाए, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, बागपत, शामली, हाथरस या ललितपुर, एटा, महोबा या चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, मात्र 2-2 सीट हैं कहाँ पर आपका, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों जिले में सिर्फ विधानसभा सीट की बात की जाए तो सिर्फ 2-2 सीट हैं। और सबसे अधिक की बात की जाए तो आपका प्रयागराज में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक विधानसभा सीटों की बात की जाए आपका प्रयागराज में है। और कितनी सीटें हैं आप लोग बताइए। तो
तो यहाँ पर 12 सीटें आपकी विधानसभा की हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विधानसभा की 12 सीटें हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राज्य सूचना आयोग का गठन की बात की जाए तो 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग की गठन किया गया। आप लोग इसका आंसर बी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदर्श कारागार की स्थापना कब और कहां हुई थी? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिए। आदर्श कारागार की बात की जा रही है साथियों, इसका जवाब क्या होगा? 1844 आगरा में, 1849 लखनऊ में, 1860 बरेली में या 1900 वाराणसी में? आदर्श कारागार की बात की जा रही है तो 1849 कहाँ पर? लखनऊ में। 1849 लखनऊ में आपका क्या स्थापित किया गया? कारागार की स्थापना की गई, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिले में कितने कारागार हैं तो आप लोग बताइए। जिले में कारागार की कुल संख्या बात किया जाए तो कितना है? 63 है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? जिला कारागार की कुल संख्या। कभी कभी संस्थाएं पूछ ले जिला में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। जब संस्थाओं की बात की जाएगी तो 76 करिएगा, ठीक है। और जिला कारागार संख्या की बात की जाएगी तो 63 करेंगे आप लोग। और केंद्रीय कारागार की बात की जाएगी तो आप लोग 7 करिएगा, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला केंद्रीय कारागार आपकी बात की जाए तो आगरा, जो 1844 में इसकी स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।